अरमान चैम्बर से निकलकर फिर उस अंधेरी गली में पहुंचा। मशाल की रोशनी दीवारों पर कांप रही थी और दिल में जोश और बेचैनी की लहर दौड़ रही थी। नक्शा दिमाग में ताजा था और चमकती चाबी उसके हाथ में किसी कीमती अमानत की तरह महसूस हो रही थी। कुछ मिनट चलने के बाद अरमान एक महान दरवाजे के सामने जा पहुंचा। यह वही दरवाजा था जो नक्शे में प्रमुख रूप से बनाया गया था। दरवाजा बहुत भारी लगता था। काले पत्थर पर बारीक सोने से नक्श खोदे थे जो मशाल की रोशनी में चमक रहे थे। दरमियान में एक सुराखर था जो दुरस्त चाबी के साइज का था। अरमान ने दिल को संभाला, चाबी आहिस्ता से सुराख में डाली और घुमाई। दरवाजे से गहरा एक गड़गड़ाहट की आवाज आई, जैसे सदियों से बंद कोई प्राणी जाग उठा हो। फिर दरवाजा अपनी जगह से सरकना शुरू हो गया और अंदर से एकदम ठंडी खुशबूदार हवा का झोंका निकला। अरमान धीरे धीरे दरवाजे के पेच वह अंदर गया तो जो मंजर उसकी आंखों के सामने आया वह अविश्वसनीय था। यह एक विशाल हॉल था जो किसी शाही दरबार से कम नहीं था। ऊंची गुंबददार छत, पत्थर के खंभों पर कीमती जवाहरात, सोने की नक्काशी। दूर एक तख्त बिछा नजर आया। फर्श पर नीले कालीन बिछे थे और किनारों पर सोने के बड़े बड़े जरूफ सजे थे जो किसी जमाने में खुशहाल दौर की निशानियां थीं। मगर जो सबसे अजीब बात थी वो ये कि हॉल के वस्त में एक बड़ा सा पारदर्शी पत्थर स्थापित था जिसके अंदर नीले रंग की रोशनी धड़कती महसूस हो रही थी। अरमान खामोश कदमों से करीब गया। पत्थर की सतह आईने की तरह चमकती और उसके अंदर एक दिल जैसा कोई नूरानी वजूद नजर आता था, वह जो धीरे धीरे धड़क रहा था। अचानक एक भारी गंभीर आवाज हॉल में गूंजने लगी, हे ज्ञान के साधक, तूने अपने दिल की सच्चाई से यह दरवाजा खोला। यह किला तेरे जैसे इंसानों के लिए था जो लालच नहीं, हक मत के प्यासे होते हैं। तो हकदार है उस इल्म का जो सदियों से यहां पोशीदा था। अरमान दंग रह गया। यह आवाज कहां से आ रही थी उसे अंदाजा न था। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई मगर कोई नजर न आया। आवाज फिर गूंजी, यह दिल जो तू देख रहा है किले की आत्मा है। इसमें उस महान बादशाह का ज्ञान और बुद्धिमत्ता बस रही है जो इंसानों की भलाई चाहता था। तू चाहे तो यह ज्ञान सीख ले, मगर इस किले का राज्य सुरक्षित रखना होगा। दुनिया को ईमानदारों की जरूरत है। अरमान ने सम्मान से सिर झुका दिया। उसे अपनी मुहिम का मकसद मिल गया था। दिल में शुक्र और हैरत का समंदर मौजूद था। कलीला सिर्फ सोना चांदी न था, यह इल्म, हिकमत और सच्चाई का खजाना था। उसी लम्हे चमकता पत्थर धीरे धीरे धुंधलाने लगा और किले की खामोशी में दूर कहीं कोई पुराना साज बजने की आवाज आई, जैसे किले की रूह अरमान को खुश आमदीद कह रही हो। अरमान उस अजीम चमकते पत्थर के सामने खामोश खड़ा था। दिल में शुक्र और अज्म का समंदर मौजूद था। किले की रूहानी आवाज खामोश हो चुकी थी, मगर दिल पर उस इल्म व हिकमत का नकश सब्त हो गया जो उसे यहां हासिल हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता चमकता पत्थर हिंदला होता गया, जिसे अपनी ताकत अरमान में मुंतकिल कर दी हो। फिर एक नरम पुरस्कून रोशनी उसके गर्द फैलने लगी और दूर कहीं दरवाजे आस्ता आस्ता बंद होने लगे। कलह अपनी राजदारी को फिर से समेट रहा था। रमन समझ गया कि अब वापस जाने का वक्त आ चुका है। उसने शुक्रगुजारी के अंदाज में सर झुकाकर खामोश दुआ मांगी, चाबी को वापस अपनी जेब में रखा और मुड़कर गुजरगाहों से वापस चढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह ऊपर आ गया, उसे लगा उसका बोझ हल्का हो रहा है, जैसे ज्ञान और बुद्धि ने उसके दिल से डर, शक और परेशानी को दूर कर दिया हो। आखिरकार सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वह बाहर रेगिस्तान की खुली हवा में पहुंचा। सूरज उगता है और आसमान सुनहरे और गुलाबी रंगों में नहाया हुआ था। रेत जैसे सोने की चादर बन गई थी। अरमान ने आखिरी नजर उस जगह पर डाली जहां जमीन दोज दरवाजा था, जो अब फिर से रेत में गुम हो चुका था और माम सुकरा दिया। यह किला सदियों का राज था जो आज फकत उसके दिल में आबाद था। वह जानता था कि जो इल्म उसने पाया है वह दुनिया में बिखेरने के लिए था और यही उसका अगला मिशन था। अरमान ने अपने कदम
वापस अपना दुनिया की ओर बढ़ा दिए, जहां लोग उसे इंतजार कर रहे थे, न कोई खजाना लेकर, न कोई कीमती चीज, बल्कि हिकमत और सच्चाई की अमानत लिए हुए, जो दुनिया को बदल सकती थी। वापसी का हाल। जब अरमान वापस अपनी बस्ती पर पहुंचा तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। वह तो कई दिनों से गुम था और सब समझ चुके थे कि वीरान सहरा ने उसे निगल लिया होगा। मगर आज अरमान एक नई रोशनी, एक नया जज्बा और चमकती हुई आंखों के साथ वापस लौटा। तो आया था। बस्ती के लोग उसके गिर्द जमा हो गए। सब सवाल पूछने लगे, अरमान, कहाँ थे तुम? क्या मिला? कोई खाना, कोई सोना चांदी? अरमान ने नरम सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, खाने तो बहुत देखे, मगर सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और बुद्धिमत्ता था। एक किला था जो जमीन के अंदर था, जहां पुराने जमानों का ज्ञान सुरक्षित था। मैंने उसे दिल में समा लिया और उसे तुम सब में बांटने आया हूं। यह सुनकर कुछ लोग हैरानी से उसे देखने लगे। कुछ अपनी जगह दंग रह गए, मगर कुछ ऐसे भी थे जिनकी आंखों में चमक आ गई। वो समझ गए कि अरमान खाली हाथ नहीं, बल्कि कीमती इल्म लेकर वापस आया है, जो उनकी जिंदगियां बदल सकता है। अगले दिनों में अरमान ने बस्ती के बच्चों और बड़ों को अपने सफर की कहानी सुनानी शुरू की। उसने न केवल किले की सैर की बातें बताईं, बल्कि वह सबक भी दिए जो उसे वहां से मिले थे: धैर्य, सच्चाई, ज्ञान का मूल्य और अच्छाई का रास्ता। बस ती में ज्ञान का दीपक फिर से रोशन हो गया। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा समझदारी और मोहब्बत से पेश आने लगे। धीरे धीरे अरमान की बस्ती एक खुशहाल, बाशूर और मुतहद माशरे में बदलने लगी। और अरमान, वह अपनी साधारण सी झोपड़ी में सोता, रेगिस्तानों के उस जमीन दोज किले की यादों को दिल में संभाले और अगले दिन नए जज्बे के साथ ज्ञान बांटने के लिए तैयार रहता। इस तरह अरमान ने न केवल रहस्यमय किला पाया, बल्कि अपनी बस्तियां और दुनिया को ज्ञान और बुद्धिमत्ता का उपहार दिया। एक ऐसा उपहार जो किसी भी सोने चांदी से बढ़कर था, क्योंकि यह उपहार पीढ़ियों तक जीवित रहेगा।